हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के घटक से संबंधित कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में हल करना होगा। और साथ ही साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से संबंधित एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसकी लिंक आपको दिया है। आप अपने मतों के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में बच्चों, आपको बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वीटीसी दादर, मैं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता। आइए बच्चों, हम अपने विषय की ओर चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो कक्षा है वो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई देती है। तो हमारी आज की कक्षा है कक्षा चौथी। हमारा आज का विषय है विषय भाषा हिंदी और हमारा पाठ है पाठ 9 समझदारी। और मैं हूँ आपकी मार्गदर्शक राधा गुप्ता, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं अपने पाठ की ओर। समझदारी, यह शब्द में ही बहुत बड़ी समझदारी हमें समझ में आ रही है। तो बच्चों, अभी आज हम आपको एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप सभी लोग तैयार हैं कहानी सुनने के लिए। ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी और आप देखिएगा, आप भी बहुत ज्यादा और समझदार हो जाएंगे। बच्चों, आप लोगों को कहानी सुनना पसंद है ना? तो चलिए हम अपने कहानी की शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी कहानी में कौन दिखाई दे रहा है? शेर और खरगोश। तो बच्चों, आज हम इस कहानी को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर आगे भी देखेंगे कि हमें कौन सी समझदारी रखना चाहिए। शेर और खरगोश। बहुत समय पहले की बात है, किसी घने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह हर रोज शिकार पर निकलता था और एक नहीं, 2-3 नहीं बल्कि कई जानवरों को मार डालता था। जंगल के सभी जानवर डरने लगे और सोचने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेंगे। ये बात सच है ना बच्चों, कि यदि वो शेर इसी प्रकार से शिकार करते रहा तो क्या होगा कि जंगल के जो सभी जानवर हैं वहाँ सब खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसीलिए सभी जानवरों ने मिलकर एक सभा मिलाई और उन सभा में जो शेर है उसे बैठाकर बहुत अच्छे से समझाया कि देखो, सारे जंगल में हड़कंप और सब शेर को रोकने के लिए कोई उपाय सोचने लगे। एक दिन जंगल के सभी जानवर एकदम इकट्ठा हुए और शेर के आतंक को रोकने का विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उसे इस बारे में सारी बात करेंगे। शेर के आतंक को रोकने का विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उसे इस बारे में सारी बात करेंगे। दूसरे दिन जानवरों का बहुत दल शेर के पास पहुंचा। तो
बच्चों, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ पर शेर जो है वह बीच में बैठा है और आसपास के सभी जानवर दिख रहे हैं आपको। तो ये लोगों ने सोचा कि हमें अब शेर से बात करनी ही पड़ेगी। फिर देखते हैं बच्चों क्या हुआ। अभी ऐसे सारे जानवरों को अपनी ओर आते देखकर शेर घबरा गया और उसने घर जाकर पूछा, क्या बात है, तुम सब क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों आए हो? फिर क्या होता है कि शेर क्या बोलता है कि वो भी डर गया कि अरे बाप रे, इतने सारे के सारे जानवर मेरे पास एकदम अचानक क्यों आ रहे हैं। तो उसने सोचा कि मुझे क्यों ना इनसे पूछना चाहिए। तो वो भी गरजा और गरज के पूछता है कि क्या बात है और यहाँ क्यों आए हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास एक निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो आप बहुत जानवरों को मार डालते हैं। फिर आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से आप हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ दिन बाद जंगल के सिवाय और कोई भी नहीं बचेगा। आप खुद ही सोचिए कि कोई भी प्रजा के बिना राजा कैसा हो सकता है। तो बच्चों, राजा भी सोच में पड़ गया कि सही बात है, मैं जंगल का शेर होने के कारण यदि अगर मुझे कोई खाने को ही नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा और किसको खाऊंगा अगर मैं इसी प्रकार से करता रहा तो। क्योंकि क्या करता था शेर क्या करता था बच्चों कि सभी के जाता था और कई जानवरों को मार देता था, परंतु उनको खा पाता था क्या? वो नहीं, वो तो उनको खा भी नहीं पाता था। वो बेचारे वैसे ही मर के सड़ते और पड़े रहते थे। यदि हम सब मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहे। हमारी आपसे इतनी ही विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हर रोज हम स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से यहाँ रहेंगे। तो सभी लोगों को ये बात अच्छी भी लगी कि भाई राजा को भी अच्छी लगी और प्रजा को भी अच्छी लगी कि भाई रोज रोज इतने जानवर भी नहीं मरेंगे और साथ ही साथ में प्रजा भी जिंदा रहेगी। और शेर को भी अच्छी लगी क्योंकि शेर भी सोचा ठीक सही बात है, मैं भी राजा बने रहूंगा और इस तरह से हमारे जंगल के कई जो जानवर हैं वो अभी नहीं मरेंगे। शेर को लगा कि जानवर की बात में सच्चाई है। उसने सोचा, फिर बोला, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना यदि किसी ने भी तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा उतने जानवर मार डालूंगा। ये बात आप ध्यान रखना। ऐसे जब शेर ने भी जोर से बोल दिया, फिर क्या हुआ? फिर बच्चों, जानवरों के पास तो और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और सब अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के पास एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सभी जानवर में से एक एक जानवर को बारी बारी से चुनाव जाता था। फिर क्या हुआ कि पूरे जंगल में बस एक अरेंजमेंट हो गई और अरेंजमेंट होने के बाद वह लोग सीधा क्या करने लगे बच्चों, रोज उस शेर के पास में एक जानवर भेज दिया करते थे, जिससे कि जो शेर था वह भी जानवरों को नहीं मारता था। कुछ दिन बाद खरगोश की बारी आई।
शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर था। उसने सोचा शेर के हाथों मरना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। अपनी जान बचाने का कोई ना कोई उपाय तो मुझे अवश्य करना चाहिए और अगर हो सका तो कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिससे सभी जानवरों को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। बिल्कुल, देखो बच्चों, शेर जो खरगोश था वो बहुत छोटा था, पर इतना छोटा सा जानवर था, फिर भी उसे मरने की इच्छा थी क्या? नहीं। वो बोलता है कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा, परंतु अब अपनी जान बचाऊंगा। और इस तरीके से बच्चों उसने सोचता रहा कि मैं क्या करूं। फिर उसने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि अब खरगोश भी सोचने लगा कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं क्या करूं ऐसा कि मैं बच जाऊं और सारे हमारे जंगल के जानवर भी बच जाएं। फिर खरगोश सोचते रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, और इसी प्रकार से वह सोचते सोचते उसने एक अच्छी तरकीब लगाई। खरगोश ने खूब सोचा और आखिरकार उसने एक बहुत अच्छी सोच तरकीब निकाल ली। खरगोश ने धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर बहुत भूखा हाल हो चुका था। फिर क्या होता है कि शेर भी बहुत बौखला जाता है ना, चिढ़ जाता है कि इस तरह से धीरे धीरे आ रहा है और मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। जब उसने एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो उसे गुस्सा और बौखला गया और वो गरज कर बोलता है, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो तुम पिद्दे जैसे हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें यहाँ भेजा है, मैं उन सब का एक एक करके काम तमाम कर दूंगा। नन्हे खरगोश ने आदर से शेर को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, मुझे यहाँ अन्य जानवरों को दोषी ना माने। वे तो जानते थे कि आपका पेट एक छोटे से खरगोश से नहीं भरेगा, इसीलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हम एक दूसरे शेर एक छोटे से खरगोश से आपका पेट नहीं भरेगा। रास्ते में ना एक शेर मिल गया था, उसने 5 खरगोशों को मार के खा लिया और मैं कैसे भी। यह सुनते ही खरगोश को गुस्सा आ गया और वे दहाड़कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वो? तुमने उसे कहाँ देखा? बताओ मुझे। खरगोश बोला, महाराज, वह जंगल के कुएं के पास है। वह मुझे भी मारने जा रहा था, लेकिन मैंने उसे कहा, हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे। ये जरूरी कहाँ है आकर आपको मार डालेगा। इसी पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने उसे जवाब दिया, हमारा जंगल का राजा सबसे बड़ा शेर है। तो बच्चों देखो, ये किस प्रकार से खरगोश ने चतुराई करी और क्या बताया उसको कि हमारा राजा कौन है,
जंगल का बड़ा शेर है ना। तो बच्चों चलिए फिर आगे देखते हैं क्या हुआ इस कहानी में। महाराज यह सुनकर बहुत गुस्से से बोले कि इस जंगल का राजा वह है जहाँ के सब जानवर प्रजा, उसे तो आपको मूर्ख भी बोला और मुझे लिवाने के लिए यहाँ भेजा है। खरगोश की बातें सुनकर शेर और बड़े गुस्से में आ गया और वह बार बार गरजते हुए बोलने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलाने लगा। मतलब जब शेर जोर से चिल्ला रहा था तो क्या हो गया कि उनकी जो आवाज थी शेर की वो बहुत ज्यादा तेजी से पूरे जंगल में फैल गई। और उसके बाद में क्या हुआ फिर चलिए देखते हैं। कहानी अच्छी लग रही है बच्चों आपको? फिर हुआ शेर ने खरगोश से बोला, मुझे अभी उस मूर्ख का पता बताओ, मैं उसे जान से मार डालूंगा, तभी मुझे चैन मिलेगा। फिर क्या होता है? खरगोश ने कहा, बहुत अच्छा महाराज, मौत ही उस दुष्ट की सजा है, चलो मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। फिर शेर ने कहा, फौरन बताओ किधर चलना है। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज यह वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है। ऐसा उसने उसको शेर को बोला। फिर क्या हुआ? पहले जब मैंने उसे देखा था तब वह मेरी यही बाहर खड़ा था, लगता है आपको आता देख कर वह किले के में घुस गया, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर को अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में उतनी ही परछाई दिखाई दी। पानी की परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ मारते हुए कुएं के अंदर आती हुई अपनी परछाई दहाड़ की गूंज सुनकर उसे समझने कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह तभी कुएं पर कूद गया। कूदते हुए पहले तो वह कुएं की दीवार से टकरा गया, धड़ाम से वह गिर गया। और उसके बाद शेर को फिर बच्चों बहुत जोर से फिर लग गया। अब देखते हैं क्या हुआ शेर के साथ, क्योंकि बहुत दिमाग के साथ में तो इसने कार्य कर चुका था। कूदते ही पहले तो कुएं की दीवार से टकरा गया, फिर धड़ाम से पानी में गिर गया और डूबकर मर गया। इसी तरह से चतुराई से खरगोश ने खुद की और बाकी सभी जानवरों की जान बचाई। जब उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारने के जाने की कहानी सुनाई तो दुश्मन के मारे जाने की खबर सुनते ही सारे जंगल में खुशी का माहौल हो गया। जंगल के सभी जानवर खामोश खरगोश की जय जयकार लगाने लगे। हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? बड़ी से बड़ी मुसीबतों का हल चतुराई से और बुद्धिमानी से निकालना चाहिए। तो बच्चों, यदि अगर आप कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत में फंस जाओ तो हमें कैसे समझदारी से काम लेना चाहिए, है ना? और एक चतुराई से बुद्धि के साथ समझदारी के साथ कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब हम अपने अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ 9, समझदारी। समझदारी यह बहुत अच्छी एक कहानी है जिसमें भी आपको याद भी होगी। तो चलिए अब हम अपनी दूसरी कहानी पढ़ते हैं। बच्चों, ये कहानी भी आपकी बहुत अच्छी है। बच्चों देखो, यह रास्ता आपको दिखाई दे रहा है ना? यह एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर एक नदी को पार करने के लिए एक पट्टी रखी गई है। एक रास्ता है जो कि बहुत पतला है, बहुत सकरी रास्ता है। यहाँ से निकलने के लिए कभी भी एक ओर से एक ही व्यक्ति आए तो निकल पाते हैं, परंतु देखिए हुआ क्या कि ये दोनों भी
जो बकरियां थी वो पतली पट्टी पर पुल पार करने के लिए दोनों बकरियों को आमने सामने आ जाते हैं और वो लोग आपस में पहले लड़ाई करने लग जाते हैं कि नहीं तुम पीछे जाओ और वो बोलता है कि तुम पीछे जाओ। इस प्रकार से दोनों भी लड़ाई करते रहते हैं, परंतु न वो पीछे जाने को तैयार होती है और न दूसरी बकरी पीछे जाने को तैयार होती है। तो बच्चों, अब इस प्रकार से अगर कोई भी पीछे नहीं जाएगा तो क्या होगा? दोनों भी आप नीचे एक नदी में गिर जाएंगी। फिर दोनों ने समझदारी दिखाई और समझदारी से क्या किया कि दोनों की समझदारी इस तरह से पुल पर नहीं की या जा सकती है, ढूंढने के लिए दोनों का आसपास में चर्चा किया। एक बकरी ने बैठ जाने का और दूसरी बकरी ने। अच्छा लगा बच्चों आपको आज का विषय? आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का विषय बहुत अच्छे समझ में आया होगा और एक बार इन मुद्दों पर आप ना समझ पाए हो तो आप इस वीडियो को वापस से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा आपको। और हाँ बच्चों, BMC जो चैनल है इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाना और भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नए नोटिफिकेशंस अपलोडिंग वीडियो के मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।